नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। शामली के कलेक्ट्रेट में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसान यूनियन रालोद और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने शामली कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, जहां किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों का अब तक पिछले वर्ष का गन्ना बकाया भुगतान नहीं मिल पाया है। मिलों द्वारा भुगतान नहीं करने से आक्रोशित किसानों ने शामली जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी पहुंचे, जहां सपा जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ने 14 दिनों के भीतर गन्ने के भुगतान का वादा किया था, लेकिन सूबे के गन्ना मंत्री अपने क्षेत्र की थाना भवन चीनी मिल से भी पिछले सत्र का गन्ना भुगतान सुनिश्चित नहीं करवा पा रहे और कहा कि हम किसान हैं, हम सरकार से भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वहीं रालोद नेता प्रसन्न चौधरी ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि नए पेराई सत्र का भुगतान तो दूर, किसानों को पिछले पेराई सत्र का बकाया भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि या तो हमारा गन्ना भुगतान कराएं या फिर हमें लिख कर दे दे कि यह सरकार झूठी है। इसके बाद हम किसी भी अधिकारी को परेशान नहीं करेंगे। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और ज्ञापन देते रहे हैं। सरकार ने हमसे वादा किया था 2017 में कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सभाओं में खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बार बार कहा है कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, लेकिन हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम आते हैं, हमको एक आश्वासन दिया जाता है, हम चले जाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं होता है। अभी त्योहारों से पहले हमको कहा गया था कि त्योहारों पे गन्ना भुगतान होगा, तो नहीं हुआ है। अब किसान के बुआई का समय है, लेकिन उसके जेब खाली है, उसके पास पैसा नहीं है, कैसे किसान अपनी बुआई करेगा? ये कहते हैं आपकी आय दुगनी की जाएगी। जनवरी आने वाला है, 2022 का समय दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के आंकड़े बताते हैं कि 38 से 40% किसान की आय माइनस में जा रही है। 2019-20 में 18% किसानों ने अधिक आत्महत्या की है। और ये जो है हमको उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। अरे हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमको तो बैंक से पैसा लेना पड़ता है जिसका ब्याज देते हैं, और हमारा पैसा ये उद्योगपति देते नहीं है। तो उसी को लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और प्रशासन को हमने 2 बजे तक का समय दिया है। अगर नहीं होता तो किसान और खाप चौधरी के नेतृत्व में ये आज चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी है। अगर नहीं कुछ होता, ये 2 बजे के बाद कठोर फैसला लिया जाएगा, और अगर हम लोगों को अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो हम लोग लगाएंगे। अच्छा, आत्मदाह की भी चेतावनी आपने है ना आज धरने में दी है? देखो, प्रशासन से हम बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से हमारा मुद्दा हल हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ किसान हैं, 5-6 किसान हैं जो आत्मदाह करना चाहते हैं। हम उनको समझा रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दा हल नहीं होगा तो हम उनको कैसे रोक पाएंगे? या तो हम उनको पैसा दें अपनी जेब से या उनको रोके। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आत्मदाह करना चाहते हैं। मांगे तो ये है, पिछला पेमेंट बका है और ये पिछला पेमेंट बका है। सेंटर पे रेट नहीं डाला जा रहा, जबकि मिल पर रेट पर्ची पर डाल दिया गया। ये मामला है। क्या कोई बातचीत अभी तक कोई इस तरह की सामने आई प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं है। हमने कहा है 2 बजे तक अगर प्रशासन बातचीत नहीं करता या कोई निर्णय नहीं लेते तो उसके बाद में कोई कठोर निर्णय ले जाएंगे, विचार करेंगे। अच्छा, कितना पेमेंट जनपद में रुका हुआ है गन्ने का? 300 करोड़ रुपए रुके हैं जनपद में गन्ने के पिछले सत्र के। देखो, ऐसा है, ये जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें किसान गन्ना डालता है, सोसाइटी की जिम्मेदारी गन्ना देने की है, डीएम साहब की जिम्मेदारी भुगतान कराने की है। देश के प्रधानमंत्री सहारनपुर में घोषणा करके थे 14 दिन की कि भुगतान करेंगे, और 4.5-5 वर्ष उस चीज़ को 5 वर्ष हो गए लगभग, आज तक 14 दिन का किसी भी मिल में उत्तर प्रदेश में भुगतान नहीं किया। इस जिले की स्थिति यह है कि यहीं गन्ना मंत्री हैं हमारे सुरेश राणा जी। शामली जिला, एक मिल सरसादी लाल जी का यहाँ पे है, एक मिल बजाज का थाना भवन में है, एक शुगर फैक्ट्री ऊन में पड़ती है। इन तीनों फैक्ट्रियों पर लगभग 300-325 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके लिए किसान
त्यौहार भी बगैर पैसे के मना चुका। अब उसकी बुआई का समय है। इस बुआई के समय खाद, बीज, अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। किसान के पास पैसा नहीं है और यही कारण है कि किसान हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आत्महत्या कर रहे। मजबूरी में क्या करें। सुरेश राणा कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किया है, पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा किया है, किसानों की आपके 2 गुना नहीं हो रहा। आई हुई है। राणा जी ने कभी ये बताया भुगतान बचा हुआ कितना है? क्या कभी किसी सरकार में जब भी राणा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमने इतना भुगतान किया, इसके बावजूद उन्होंने ये भी तो बताना चाहिए कितना बचा हुआ है। मंत्री हैं, क्या अधिकारी ये नहीं बताते उनको कि इतना बचा हुआ है? मंत्री जी का इसी जिले में थाना भवन विधानसभा में गन्ना खुद का डलता है, उनका स्वयं का भी भुगतान नहीं हुआ। उनके घर कैसे चलता है? अगर उनका मंत्रालय से चल रहा है तो किसानों का कैसे चलेगा? ये तो मंत्री जी को सोचना है। वो बताते क्यों नहीं कि शामली जिले का कितना बकाया है? ये क्यों कहते हैं कि इतना भुगतान कर दिया? सर भुगतान की समस्या तो पिछले 4 साल से है, 5 साल से कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं ज़्यादा दूर नहीं, सहारनपुर ही घोषणा करके गए थे कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। वो कहाँ, कौन से 14 दिन है? 14 महीने तक भुगतान नहीं होता। 2020-21 का भुगतान बकाया है अब तक। शामली के गढ़ी पुख्ता स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अभद्रता करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की। भारतीय किसान यूनियन शामली के जिला अध्यक्ष व ग्राम प्रधानों ने पंजाब नेशनल बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी धरने पर बैठ गई। ग्राम प्रधानों और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसीलदार ऊन अजय कुमार शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें 7 दिन के अंदर बैंक मैनेजर को किसी और बैंक में स्थानांतरण करने की बात पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि कस्बा गढ़ी पुख्ता के पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने ग्राम प्रधान मोहन खेड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया था। वहीं आमजन भी परेशान है। उपभोक्ता का आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा कस्बा गढ़ी पुख्ता में है, जिसमें हेड मैनेजर धीरेन्द्र नाथ सोरेन व्यक्ति बैंक मैनेजर अरविंद सिंह के पद पर कार्य करता है, जो ग्राहकों से बदसलूकी करते हैं और विरोध करने पर तू तड़क पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग का लिहाज तक न करते हुए अभद्रता करते हैं। वहीं बैंक में उपभोक्ता जब अपने अकाउंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़ने के लिए कागजात देते हैं तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक खाते से लिंक कराने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं धरना शुरू होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बैंक के मेन गेट पर ताला लगा दिया और बाद में पुलिस ने आकर बैंक का ताला खुलवाया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष शामली कपिल खाटिया ने कहा कि बैंक में ग्राम प्रधानों और किसानों व आम जन उपभोक्ताओं के साथ साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैंक में सक्रिय दलालों का बैंक में एंट्री न हो, इन बैंक मैनेजरों का तबादला किसी और बैंक में हो, इन मांगों को रखा। यह समस्या है, समस्या के समाधान के नाम पर बैठे। अब देख लो कितने नागरिक परेशान है, किसान परेशान है इनके इस बैंक मैनेजर से जो है भद्रता कर रहा, और आम नागरिकों के साथ कितनी करता हुआ तो प्रधान जी के साथ कर रहा, 2 प्रधानों के साथ करी कल। आम नागरिकों को तो ये बकसता ही नहीं होगा, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो इस विषय में बैठे आप, इस पर इलाज हो। सर मैं तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कह रहे कि मैंने तो किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं करी। नहीं क्यों नहीं करी? अच्छा ये झूठ बोल रहे, वो सच बोल रहा, ऐसा क्यों कह रहे? ऐसा नहीं चलने का। सीसीटीवी फुटेज निकाल लो अगर करी ना हो। सर मैं तो ये भी कह रहे कि आए हमसे बात करें और हमसे बताएं कि हमने क्या अभद्रता ना 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 ना, वो तो सीसीटीवी फुटेज में है, ऐसी बात नहीं है। तो आओ भाव बता देगी क्या कर रहा, तो वो निकल के पता लग जाएगा करी नहीं करी। तो सर आप लोगों ने क्या मांगे हैं? क्या भाई इस मैनेजर को यहाँ से हटाया जाए, ये जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है यूँ खत्म करा जाएगा, नया मैनेजर आऊगा वो देखा। और इसमें जो यहाँ दलाल पैर रखे इनका भी इलाज होगा। इस टाइम तक कितने दिनों तक सर, कब तक आप बंद होगा? इतना समाधान नहीं होता। मुझे वही सवाल बहुत है, परेशान है, मेरी भी तैयार रखी है, मेरा काम नहीं हो रहा, जो मेरे में ज़्यादा देते हैं, घर पर काम पेशा नहीं आ रहा, डिग्री मामला जनवरी से मैं फिर रहा, कागज मेरे द्वारा तैयार है, बनवानी थी मुझे। समस्या आ रही मेरे सामने, बीरबानी बीमार है बहुत ज़्यादा, आज तक मुझे पैसा नहीं मिला। बैंक तक अब तो मैंने कहता आज तो फील्ड ऑफिसर नहीं आया, मैं फील्ड ऑफिसर तक मिल गया, कल फील्ड ऑफिसर तक मिला और मेरे कागज पूरे हैं।
कोई कागजों में कमी नहीं है। और मुझे कल भी कह दिया तेरे तो कागजों में कमी है, दूसरा ले बनवा कर। अच्छा, कलेक्ट्रेट कार्ड में। हाँ, और सारे कागज तैयार है। मैं आज भी उड़ गया भाग्य, वकील बोला तेरे तो तैयार है कागज, उसे यहाँ लिया बुला के। तो जी फिर मैं यहाँ आया, मगर भाई चल ये तो रुपये चाहिए, रुपये चाह जो कोई रुपये दे उसका काम हो है। बन का आ गया, बढ़ने के बाद ये एक्टिवेट नहीं हुआ। 5 महीने से मेरा मोबाइल नंबर जो लगाया था खाते में वो अपने आप ही मतलब मैसेज नहीं आ रहा। वो इनकी क्या आप पर से क्या गड़बड़ हुई, पैसे निकलवाओ तब मैसेज नहीं आता। बार बार इनके पास आऊँ, कहने कल आइयो परसों आइयो, कल आइयो परसों। 1 महीना ATM को आया, 1 महीने का तो मेरे चक्कर कटवा दिया उन्होंने। ATM में बता मेरा OPD नहीं आया, इसका OPD। हाँ, अब ये इसका क्या फायदा मुझे मतलब बनवाने का? कागज बनकर रहेगा। कब से हो रही है ये सब समस्या? अजी ये तो मतलब साल भरता तो मैंने फॉर्म भरता थक लिया। तीसरा फॉर्म भरा जी मेरा, यो ATM बढ़ का आया तीसरा। तीसरा फॉर्म भरने के बाद आने के बावजूद भी मतलब ये एक्टिवेट नहीं हो पाया। ये भी ये भाई ये पता नहीं ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हमें नहीं पता। जी मेरा ATM बढ़ का आगे एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? मेरे खाते में नंबर क्यों नहीं चल रहा? मेरे मैसेज क्यों नहीं आ रहे? मैं पैसे निकलवाऊँ, पैसे डालना तब नहीं मैसेज आता। 5वें महीने में 5वां महीना उसमें मेरा मैसेज आ जाता। इन सब समस्याओं को लेकर अब आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मुख्य मांग तो ये है हमारा सबका ये निदान होना चाहिए। जो दुखी आदमी है, सब पीड़ित है, किसी को कोई मतलब दिक्कत ना हो, सबको मतलब टरका के भेज दे। हाँ, कहना आ जाइयो कल आइयो आ जाए, मतलब अपना काम छोड़ कर हमें गरीब आदमी भी है, काम सबको है। अपना काम छोड़ कर जब हमें भाई बैंक खुल गया भाई चले जाओ भाई 10 मिनट में आवांगे तो यहाँ 3-3 घंटे लग जाओ। कब तक के आप लोग यहाँ करने पर बैठना? अजी क्या कितना हो जाओ यहाँ तो अनिश्चित काल के लिए। हाँ, मेरे पास बहुत सी औरतें आई हैं जो विधवा हैं, निसहाय हैं और अंगूठा टेक हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पेंशन आती है और पेंशन के जो अंगूठे लगवाए जाए हैं वो जो भी व्यक्ति अंगूठे लगवा के उनका भुगतान के लिए काउंटर भेजेगा तो उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे 3,000 रुपये आ रहे या 2,000 रुपये आ रहे। उन्हें अंगूठा लगवाया और पैसे पकड़ाए, भेज दी, पासबुक बंद करी दे दी। कोई उन्हें ये नहीं बताता कि तेरे 3,000 रुपये निकाले और तू अपने 3,000 रुपये गिन ले। ये उनको पैसे पूरे नहीं दिए जाते। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो मेरा आप सभी से बिल्कुल अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ ऐसी व्यवस्था कराई जावे जो निसहाय, विधवा और अंगूठा टेक जो भी कोई हो उसका भुगतान सही तरीके से कराया जावे। बाद में जब उसकी पासबुक में एंट्री हो तो उसे वो कहे कि जी मुझे तो 2,000 रुपये दिए थे और इसमें तो 3 चढ़ रहे। नहीं 3 ले गई यहाँ से जो चढ़ा हिसाब वो सही हो गया। तो मेरा सभी से निवेदन है आपसे कि ऐसी व्यवस्था कराई जाए PNB गढ़ीपुख्ता में कि जो पैसा जिसको दिया जाए उसको संभाल के उसे गिनवाया जाए कि तेरे 3,000 रुपये हैं और ये वो 3 गिन ले तो वो मान्य हो। धन्यवाद। ये समस्याएं तो बहुत दिनों से चली, लेकिन मेरे पास अभी कुछ औरतें गई कि शर्मा जी हमारे साथ ऐसा हो रहा कि हमारी पासबुक में तो चढ़ रहे 3,000 रुपये और हमें मिले 2,000 रुपये। तो हम क्या करें? मैं कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, जो एंट्री हो चुकी वो सही है। तो मेरा अनुरोध है कि पैसे देते टाइम उन्हें कहा जा कि तेरी पासबुक में से 3,000 रुपये निकले और तू 3,000 रुपये गिन तेरे पूरे है या नहीं। मेरी मांग ये है कि यहाँ एक ऐसा कर्मचारी नियुक्त हो जो अंगूठा टेक, विधवा, निसहाय, निर्धन और जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनके लिए अलग से काउंटर हो और उस काउंटर पे केवल उन्हीं लोगों का काम हो जो निसहाय हो। समस्या ये है भैया, बार बार फाइल जमा करती हूँ और खाते नहीं खुल पाते। एक तक समूह की 3-3 बार फाइलें जमा करती हूँ। जैसा जिन खातों में पैसे भी आए हुए हैं उन खातों को ये बोल देते हैं वहाँ पे नहीं ब्लॉक हो रहे खाते, उन्हें ये बोल देते हैं। किस चीज़ का खाता खुलवाना चाह रहे हैं? खाते समूह के खुलते हैं जी, हमारे NRLM से जुड़े हैं। तो क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि अभी फाइल जमा कर लेंगे और हाँ खाते खोल दिए और फिर दोबारा से आते हैं। ये कहते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं, ना नंबर कनेक्ट कर पाते हैं, चेक बुक के लिए आते हैं कभी कुछ। एक बार मैं कुछ नहीं बताते हैं भाई हमें ये सामान लाना चाहिए, ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं बताते और फिर वापस भेज देते हैं।
महिला इतनी ठंडी हो रही है क्या सर, जो अपने घर से काम छोड़ के यहाँ पावागी। बच्चे भी हैं सब कुछ है। तो कब तक आप यहाँ धरने पे बैठने वाले हैं? धरने पे बैठने वाले हैं? बैठे तो नहीं, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक का बैठे रहेंगे, जब तक हमारी समस्या सोल्व नहीं होने। समस्या तो यहाँ काफ़ी दिनों से चल रही है, क्योंकि ये एक गड़ी पुख्ता में एक ही बैंक है और 22 गाँव लगते हैं, भीड़ काफ़ी रहती है, स्टाफ कम है। तो जो यहाँ गरीब लोग आते हैं, किसान आते हैं, किसी का कुछ भी समाधान नहीं हो पाता। कई महीने हो जाए चक्कर काट तो अभी 10-12 गाँव केस तो मेरे गांव के हैं। एक लड़का 3 महीने से चक्कर काट रहा है कि आधार कार्ड लगवा दो मेरा बैंक में। 21 बार वो आ चुका, आज तक उसका आधार कार्ड नहीं लगा। एक लड़का कॉपी में कनेक्शन कराना चाहता था, आज तक वो नहीं हुआ। 2 महीने से ज़्यादा उसे हो गई। किसान आते हैं कृषि कार्ड के लिए, 3 बार फाइल उनकी रिजेक्ट हो गई। अब एक बार फाइल बनवाने में कम से कम 2000 रुपये खर्च आता है, पटवारी बिल है, सारे फाइल बनवाने में आपको पता है। आपके किसान कब से आ रही है समस्या? ये समस्या तो यहाँ परमानेंट चलती रहे, लेकिन अब धरना इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, अब जो है बर्दाश्त से बाहर होगी, इसलिए यहाँ पर धरना किया। मैनेजर साहब को इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैनेजर साहब तो कहेंगे एक बात तो बताओ, अगर कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगा होगा मैं तो उसे खारिज करूँगा। CCTV कैमरे लग रहे हैं, उसकी जाँच करा दो। जो आदमी, जो गांव का एक मौजूद आदमी प्रधान जनता ने चुन दिया हो और उसके साथ भी ऐसी बदतमीजी करी हो मैनेजर ने, तो आम आदमी के साथ क्या बदतमीजी करेगा? मैनेजर साहब कह रहे हैं आए हमारे साथ बात करें, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। नहीं, बात क्या करें, यहाँ तो उस अधिकारी को बुलाया गया है, DM साहब से बात आ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा रास्ता यह है कि इन्होंने यहाँ दलाल बिठा रखे हैं, उनके जरिए से काम हो। अब पहले दलालों से पकड़ो, फिर इनके जरिए काम हो। कब तक ये आपका धरना चलता रहेगा जब तक समाधान ट्रांसफर होगा। समस्या क्या आ रही है कि ये हैं रिटायर फौजी, पेंशन आ रही है इनकी, यहाँ से तनख्वाह बढ़नी है, तो इनकी दिमाग हो रहे खराब। क्या वज्र व्यवहार किया सर, हमें भी बताएं, हमारी जानकारी में नहीं है भद्रता के बाद। तो सर ऐसा है, मेरे को बताएं वो कौन है जिनको हमने पहले उनका कार्य करा है और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमने कहा है कि आपका कार्य बाद में होगा, वो व्यक्ति हमें बताएं। यदि वो बताएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या गलत हुआ है कुछ। मैं सिरे से इस सारी बातों का खंडन करता हूँ। तो आए ना मेरे से आके बात करें, तभी हमें पता लगेगा कि क्या है कारण। अभी तक तो इन्होंने कारण में बताया भी नहीं यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर के लिए लाना पड़ेगा। अगर आप 4 कागज हमने मांगे हैं, आप 2 कागज लेकर के आएंगे तो हम फिर भेजेंगे। आप अगली बार आएंगे 3 कागज लेकर के आएंगे। यदि 4 कागज चाहिए तो हमें 4 कागज पूरे करने कर देने होंगे। मैं ये इस बात का तो मैं सिरे से खंडन करता हूँ। व्यक्ति अगर आया है बैंक में तो बैंक में लाइन तोड़ करके काम नहीं हो सकता, सबको सब्र करना पड़ेगा। लाइन में आप इंतजार करें, जब आपकी बारी आती है और आपका काम पूरा होगा, आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, बैंक को भी और बैंक वाले भी उसके लिए समय देंगे। ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आए जिनकी फाइल दबाई गई है, मेरे सामने उन व्यक्तियों को लाया जाए जिनकी फाइल दबाई गई है, जो कह रहे हैं। यदि उनमें कोई कमी है तो यकीनन हम साथ के साथ मना कर देते हैं और उन्हीं को लगता है कि उनकी फाइल दबा दी गई है, दबाया नहीं जाता, वापस कर दी जाती है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो आए, बैठे, हम लोग आराम से बैठ करके बात करें और इसका निस्तारण करें ये मसला है क्या, ताकि इस तरह की स्थिति आगे पैदा ना हो। आपको पहले बताया जैसे कि हमें नहीं पता है किस लिए धरना प्रदर्शन है। अभी तक मेरे पास उनका कोई भी प्रतिनिधि मेरे सामने नहीं आया अभी। हम चाहेंगे कि सामने आए, हमसे बात करें, पूर्ण रूप से हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए। बैंक जितना हमारा है उतना ही यहाँ के लोगों का है, यहाँ के ग्राहकों का है। ये सबके साथ मिलकर चलने वाला एक संस्थान है। इसके लिए हम चाहेंगे कि वो लोग आए, हमें बताएं उनकी क्या समस्या है। समस्या सुलझाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे और यकीनन जिसकी भी जो समस्या है वो सुलझाई जाएगी। ना हमें अभद्रता क्या हुई है वो बताएं हमें। शामली के गड़ी पुख्ता नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष अली हसन के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया।
शामली की नगर पालिका परिषद गढ़ीपुख्ता के कर्मचारियों ने जागरूकता अभियान चलाया। आपको बता दें कि गढ़ीपुख्ता नगर पालिका के अध्यक्ष अली हसन चेयरमैन ने आज पूरे कस्बा गढ़ीपुख्ता में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई और कोरोना के टीकाकरण के लिए जागरूक किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद गढ़ीपुख्ता के टाउन हाउस से लेकर शामली बस स्टैंड से होते हुए राजड़ रोड और ऊन रोड से बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया और डेंगू व जहरीले मच्छरों से बचने के संदेश दिए गए। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन अली हसन ने बताया कि जहरीले मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू बुखार के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज नगर पालिका परिषद के सभी मेंबर, अधिशासी अधिकारी और कस्बे की आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर साफ सफाई और कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति सभी कस्बे वासियों को जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।